Fixed interest price and कम interest price. The quoted price. Quoted price क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है. What do you mean by quoted price? That is stock exchange में जो भी प्राइस होता है, स्टॉक एक्सचेंज, listed or unlisted securities. You know listed and unlisted securities. Listed securities और unlisted securities पता है ना आप लोगों को? Yes or no? Stock exchange price can be also called as quoted price. Stock exchange में जो price होता है ना उसको quoted price बोलता है. And this quoted price can be X interest or cum interest. ये जो quoted price है वो X interest या cum interest हो सकता है. It can be X or cum interest. Now what do you mean by X interest? अभी the word itself says X interest price means क्या? What according to you X interest means? Put it on the chat box. Yes, anyone? X means what? X means what? Old interest. वो क्या होता है? वो क्या होता है? X interest price means the cost price or selling price of the investment in the market is quoted excluding interest. Means excluding means it does not include interest. जो भी आपको मार्केट प्राइस बताया गया है उसमें इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप ना फ्रिज लेने जाते हो मार्केट से, एक प्राइस मार्केट जो शॉपकीपर है वो आपको बोलता है, मतलब एक बोलता है कि ये प्राइस सपोज 25,000 का फ्रिज है, वो बोलेगा 20,000 ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन. बोलता है कि नहीं बोलता है? ट्रांसपोर्टेशन करके चाहिए, घर तक पहुंचा के चाहिए तो हम इतना चार्ज करेंगे. सुना है कि नहीं सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? सो सिमिलरली मार्केट में जब किसी भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स का प्राइस कोट होता है तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड द सेकेंड प्राइस इज कम इंटरेस्ट प्राइस. एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब है कि जो कोटेड प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है. एंड कम इंटरेस्ट प्राइस मीन्स क्या आएगा? अभी कम इंटरेस्ट मीन्स, कम इंटरेस्ट मतलब क्या आएगा? कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? व्हाट विल यू मीन बाय कम इंटरेस्ट प्राइस? एनीवन? एम आई ऑडिबल? एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है. कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कम का मतलब क्या होता है? आप अपने दोस्त को बोलते हो मेरे साथ चलो, कम विथ मी. व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज इट मीन्स? It includes interest. Come interest means what? Means it means including interest. Now, why this interest is included or excluded? इसका logic क्या है? What is the logic behind this interest excluded or included? अभी मिस्टर ए था एक, जिसके पास ना 1012% बॉन्ड्स थे. ऑफ ₹100 ईच. उसकी फेस वैल्यू भी इतनी है, उसका कॉस्ट भी इतना है. आई एम टॉकिंग जस्ट लाइक दैट.
Interest was receivable on ध्यान देना, अगर कंसेप्चुअली यार क्लियर तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो गई ये पॉइंट पे। इंटरेस्ट वाज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, अब ये पर्सन है जिसके पास 1 जनवरी से ही 1 जनवरी 2021 से मिस्टर ए है जिसके पास 1000 बॉन्ड्स हैं ऑफ ₹100 ईच। उस पे इंटरेस्ट कब मिल रहा है? ईयरली इंटरेस्ट है। ईयरली इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 दिसंबर 2021। ड्यू टू कोरोना, कोविड, उसके घर में किसी को कोरोना हो गया एंड ही हैड टू सेल, उसको ये इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ा टू बी, उसको ये इंटरेस्ट बी को सेल करना पड़ा ऑन 1 जून 2021। जिस दिन इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस है। ऑन डेट ऑफ इंटरेस्ट हु इज गोइंग टू रिसीव, हु इज होल्डिंग द सिक्योरिटी? इंटरेस्ट ड्यू डेट के दिन किसके पास सिक्योरिटी है? ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट हु इज होल्डिंग द सिक्योरिटी? ओनर कौन है? हु इज द ओनर? ओनर कौन है? आई वॉन्ट एवरीवन टू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। खाली मैं एक दो लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ, आपके क्लास का अटेंडेंस कम होते ही जाता है, होते ही जाता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो पेपर कैसे लिखोगे? दिस टाइम योर अकाउंट्स इज ऑल टुगेदर न्यू। हेलो, हाँ हाँ, वो उसको क्लिक कर साइन को, वो उन लोगों का सेटिंग वैसा रहेगा, नहीं तो नहीं होता है ना। अनम्यूट का बटन प्रेस करना, म्यूट अनम्यूट। तू आरुई का ये कहाँ कर रही है? तू उसको अनम्यूट कहाँ से कर रही है? हम्म, नहीं नहीं, कहाँ कर रही है? एक तो होता है उसका नाम जहाँ आता है वहां पे नहीं करने का, अपने नीचे वो जो लाइन आती है ना, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ज्वाइन, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे तू एक काम कर, लेफ्ट कर और रीजॉइन कर। लेफ्ट, लेफ्ट करके रीजॉइन कर। यस, ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट हु इज द ओनर? ओनर कौन है? ओनर मींस किसके पास है बॉन्ड्स? ये जो बॉन्ड्स है किसके पास है? देखो, ए के पास बॉन्ड थे 1012% बॉन्ड ऑन 1 जनवरी। इंटरेस्ट उस पर मिलने वाला है 31 दिसंबर को। ए ने, मिस्टर ए सोल्ड बॉन्ड्स टू मिस्टर बी ऑन 1 जून 2021। तो जिस दिन इंटरेस्ट मिलने वाला है दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2021। किसके पास है बॉन्ड्स? हु इज द ओनर ऑफ द बॉन्ड? प्राची ने लिखा है बी, विशाल लिखता है ए। विशाल यू आर रॉन्ग, ध्यान से पढ़ो ना क्या लिख रही हो। यस, हु इज द ओनर ऑफ बॉन्ड? बी। अभी समझा शायद, थोड़ी क्लैरिटी आई अभी। फटाफट फटाफट, अभी ओनर है बी, मतलब कंपनी के बुक्स में अभी ये 1000 बॉन्ड्स जब इंटरेस्ट देने का, तो किसके पास है ये बॉन्ड्स? इट इज विथ ह्यूम? मिस्टर बी के पास है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? हु विल रिसीव द इंटरेस्ट? who will receive interest from company? कंपनी से इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। कितने टाइम का मिलेगा? ए बी को कैसे मिलेगा? कंपनी के पास तो एक ही रजिस्टर्ड ओनर है, पुष्पा, दो नहीं हो सकते कंपनी के पास। कंपनी के बुक्स में कौन ओनर है? बी।
मिलना ए बी को चाहिए, लेकिन मिलेगा किसको? हु इज द एक्चुअल ओनर ऑन द डेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू डेट। तो इंटरेस्ट ड्यू डेट के दिन तो ओनर कौन है? बी। तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा, कितने मंथ्स का मिलेगा? नंबर ऑफ मंथ्स। नहीं, नहीं, लॉजिकली भी नहीं आप लोग जा रहे हो। कल इतना इंटरेस्ट के बारे में समझाया। देखो, ये कंपनी 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देती है, करेक्ट? कंपनी गिव्स इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 21 को जो इंटरेस्ट ड्यू डेट है, उससे पहले कब इंटरेस्ट मिला था? 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर 2020 को पहला इंटरेस्ट मिला। अब 31 दिसंबर 21 को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा? सी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपका फॉर्मूला है लास्ट प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब 31 दिसंबर को एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी मिलेगा वो कितने मंथ्स का मिलेगा? 12 मंथ्स का। ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट, इन शॉर्ट आई विल कंक्लूड दैट इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ्स will be received by B. करेक्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अनम्यूट करके पूछो। You have an equal right, you can put it on the chat box, you can even ask orally, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है मुझे वैसे पूछो। Everyone very clear? Yes, ma'am. Now my question is whether B was holding this investment for the full year. B के पास ये इन्वेस्टमेंट पूरे साल के लिए था क्या? नहीं। B का होल्डिंग पीरियड क्या है? What is holding period of B? Holding period of B. How many months? तो मंथ्स कैलकुलेशन भी इतना गंदा है ना। उसने परचेज किया 1 जून 2021 से, इंटरेस्ट मिल रहा है 31 दिसंबर को। उसका होल्डिंग पीरियड है 1 जून से 31 दिसंबर 2021 तक। कितने मंथ्स होते हैं जरा काउंट तो करो। मैं लिखती हूँ आपके लिए। जून, जुलाई, अगस्त, इसके लिए पीपीआई सिखाया था क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। काउंट करो तो कितने मंथ्स होते हैं? मुझे तो 7 दिख रहे हैं। 7 मंथ बी ने होल्ड किया। 7 मंथ ये इन्वेस्टमेंट किसने होल्ड किया? बी ने। और 5 मंथ्स किसने होल्ड किया? स्टार्टिंग के 5 मंथ्स किसके पास था? स्टार्टिंग के 5 मंथ्स बी के पास, सॉरी, स्टार्टिंग के 5 मंथ्स, starting 5 months it was with A, correct? Investment was with Mr. A. ठीक है। अब पूरा इंटरेस्ट कौन लेके जा रहा है? बी लेके जा रहा है। 12 महीने का पूरा इंटरेस्ट कौन लेके जा रहा है? बी। जबकि उसको मिलना कितना चाहिए था? 7 मंथ्स का। और 5 मंथ का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए था? ए को। कंपनी मगजमारी नहीं करेगी। कंपनी ने जिस दिन व्हाट कंपनी डज, जिस दिन इंटरेस्ट देना है, रजिस्टर्ड ओनर कौन है उसको पूरा इंटरेस्ट दे देते हैं। तो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, जो सेलर होता है, जो भी सेलर है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन है सेलर? एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, सेलर कोट्स द प्राइस either
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके कोट करता है या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट करके करता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मीन्स कम इंटरेस्ट प्राइस देता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट प्राइस देता है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दे रहा है, if it is a come interest price, then buyer need not pay him interest extra. अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो जो बायर है, बायर विल नॉट पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, will not pay additional interest, additional amount as interest. अगर कम इंटरेस्ट प्राइस ही दे दिया सेलर ने बोला इंटरेस्ट के साथ मुझे इतना पैसा दे दो, इंटरेस्ट मिला के इतना दे दो, तो बायर को एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन अगर वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, सेलर ने जो प्राइस कोट किया वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा, तो बायर विल पे, बायर दो अमाउंट पे करेगा, बायर विल पे कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट भी देगा 5 महीने का। समझ में आया? अभी ए और बी के केस में अगर बी को, ए ने बोला ए वांट्स टू सेल इन्वेस्टमेंट टू बी, अगर वो प्राइस देता कोटेड प्राइस वुड बी 99 कम इंटरेस्ट, तो बी को इंटरेस्ट का अमाउंट देना ही नहीं पड़ता क्योंकि इट इज कम इंटरेस्ट, इट ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट। और अगर कोटेड प्राइस ये कम इंटरेस्ट की जगह पे, कम इंटरेस्ट की जगह पे अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो बी कॉस्ट तो देता ही देता प्लस इंटरेस्ट भी देता। अब हम आते हैं, हमारे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्लियर है। 5 महीने का इंटरेस्ट बायर को सेलर को देना है, वो दो तरीके से दिया जा सकता है। Either it can be included in the price while quoting itself, जब आप प्राइस बता रहे हो तभी बोल दोगे कि इतने में हम लोग इंटरेस्ट के साथ इतने में बेचेंगे। नहीं तो एक्स इंटरेस्ट अगर बोल रहे हो तो देन बायर हैज टू पे इंटरेस्ट अमाउंट एक्स्ट्रा, मतलब जो परचेज प्राइस दिया होगा, जो प्राइस दिया होगा उसके अलावा उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज कम इंटरेस्ट एंड व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट? Are you clear with कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं रहता है, लेकिन कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड रहता है। नाउ फॉर अकाउंटिंग, what is the cost of investment? Whether cost of investment should include interest or it should be shown separately. For accounting, investment cost means investment cost should not include interest. मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वेरएज इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो रियल अकाउंट है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट शुड नेवर इंक्लूड इंटरेस्ट, शुड नेवर इंक्लूड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मतलब अगर आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है मतलब आपको कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है मतलब वो कॉस्ट प्राइस है। इफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन इट मींस इट इज अ कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस है। और अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस नहीं देके कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है मींस, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है मींस कॉस्ट प्राइस इज मिसिंग। कम इंटरेस्ट प्राइस डज नॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस। मीन्स
it is not the cost price. Means आपको cost price calculate करना पड़ेगा. You will have to calculate cost price. How do you calculate cost price? What is your cost price? What is your cost price? Cost price या selling price क्या है? Which price is your cost price? X interest price और कम interest price? कौन सा price आपका cost price है? यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कौन सा प्राइस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. तो अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो मुझे कॉस्ट कैसे निकालने आएगा? हाउ डू आई कैलकुलेट कॉस्ट? हाउ डू आई कैलकुलेट कॉस्ट? मुझे कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है, कम इंटरेस्ट प्राइस से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है. कम इंटरेस्ट प्राइस से मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, विच मीन्स एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकालना है. Cost price means x interest price. How do I calculate x interest price? X interest price means excluding interest. X interest price का मतलब होता है anything which does not include interest. कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस? मैं सीधी चीजों को बहुत घुमा घुमा के पढ़ा रही हूँ आपको, सो दैट प्रॉब्लम्स करते हुए हमको डिफिकल्टी नहीं आए. व्हाट डू यू मीन बाय कम इंटरेस्ट प्राइस? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्राइस? कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट में क्या फर्क है? क्या डिफरेंस है? एक्स इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट वेरएज कम इंटरेस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट. मींस अगर कम इंटरेस्ट में से मैं अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूं, इफ आई डिडक्ट इंटरेस्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट निकाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा? कम इंटरेस्ट में से अगर मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, कम क्यों है? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. इंटरेस्ट को हटा दिया तो क्या बचा? सिर्फ कॉस्ट बचा, विच इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. यस करेक्ट. सिर्फ क्या बचा? कॉस्ट, विच इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कौन सा प्राइस चाहिए? एक्स इंटरेस्ट चाहिए या कम इंटरेस्ट चाहिए? फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग व्हाट प्राइस यू नीड? जल्दी बोलो. एक्स इंटरेस्ट प्राइस चाहिए. एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो कोई इश्यू ही नहीं है, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है. नहीं दिया है मतलब आपको कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है. यू आर गिवन विथ कम इंटरेस्ट प्राइस. तो कम इंटरेस्ट प्राइस से हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे कैसे जाएंगे? एक्स इंटरेस्ट कैसे निकालने का कम इंटरेस्ट से? कम इंटरेस्ट में से एक्स इंटरेस्ट कैसे निकालने का? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है. हाउ डू वी कैलकुलेट एक्स इंटरेस्ट? एनीवन? अरे ऑलरेडी इंक्लूडेड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्टेड इंक्लूडेड को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे. कम इंटरेस्ट में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स इंटरेस्ट, विच इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर है? विच इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. विच प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? जल्दी बोलो. विच प्राइस इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? यस, कम इंटरेस्ट लेस करना है. वेरी गुड राहुल, कभी तो आंसर दिया.
Which price is x interest? Which price is cost price? X interest price is cost price. Very good. X interest price जो है वो cost price है. अगर कम interest price दिया है तो can we use it for investment accounting? कम interest price को हम investment accounting में use कर सकते हैं क्या? No, we cannot use कम interest price. हमको क्या चाहिए? X interest price ही चाहिए. X interest price is how to calculate X interest price from कम interest. X इंटरेस्ट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कम इंटरेस्ट से? क्या लेस करेंगे? कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, वो एक्स इंटरेस्ट हो गया. कम इंटरेस्ट में से अगर मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया तो वो एक्स इंटरेस्ट हो गया, विदाउट इंटरेस्ट हो गया. इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? सो कोटेड प्राइस कैन बी आइदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट. अभी कल से जो जो पढ़ा ना एक बार रिवीजन करते हैं. कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इंटरेस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा? चलो किस किस को याद है? लेट मी सी. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ट्रू और फॉल्स? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस. True, ma'am. इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू. ट्रू और फॉल्स? True. इंटरेस्ट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू. What is the formula for calculating interest? Face value, Face value into rate of interest rate of number of months. into number of months divided by 12. Correct? How Yes. do we calculate number of months? How do we calculate number of months? Correct. Punjal. Number of months Last. कैसे calculate करते हैं? Last date of interest. Last date of interest received to the transaction. date of transaction. ये आपका गुरु मंत्र है. Previous date से date of interest received, date of transaction तक. Accrued interest क्या होता है? Interest receivable. Accrued interest क्या होता है? Outstanding interest. Outstanding interest. Outstanding interest कब आता है और कब नहीं आता है? Outstanding interest कब आता है कब नहीं आता है? Outstanding interest कब आता है और कब नहीं आता है? If year-ending date coincides or matches with interest due date, there is no accrued interest. Year-ending date के दिन तक अगर आपको इंटरेस्ट मिल चुका है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्यों आएगा? और अगर ईयर-एंडिंग डेट के दिन तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है या दोनों डेट्स मैच नहीं कर रही है, ईयर-एंडिंग डेट और इंटरेस्ट डेट, तो there will be accrued interest. और accrued interest is shown in opening and closing balance both. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. क्लियर है? Yes. Now we are going to purchase. Suppose अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो what steps you will follow? Purchase of investment. जब भी हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो हमको दो स्टेप करना है. पहला स्टेप है इंटरेस्ट कैलकुलेशन. पहला स्टेप क्या है? इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट. फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट इंटरेस्ट. कैलकुलेट इंटरेस्ट कब से कब तक? From last date of interest received to the date of purchase. Last date of interest received calculate interest from the previous date of interest received to the date of transaction. Date of transaction को dot लिखते हैं, याद रखना. Date of transaction is what? Dot. याद रहेगा?
इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मुझे वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड स्टेप में वील राइट डाउन एक्स इंटरेस्ट प्राइस. क्या लिखेंगे? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट. Please, 10:15, 11. क्या हुआ? आए जाने सच. एक्स इंटरेस्ट प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस. हमको सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है? कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा तो देन एक्स इंटरेस्ट प्राइस विल बी कैलकुलेटेड एज. कैसे कैलकुलेट होगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस? एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट. समझ में आया? इज इट क्लियर? परचेज में कितने Yes. स्टेप? हाउ मेनी स्टेप्स यू विल डू इन परचेज? ओनली 2. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में क्या Interest कैलकुलेट price. करना है? एक्स Interest इंटरेस्ट price. प्राइस. क्या कैलकुलेट करना है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. दिया है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लेंगे. नहीं दिया है तो कैलकुलेट कैसे करना है? कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट. आई होप सो यहाँ तक क्लियर है. क्लियर है? सेकेंड चीज हो सकती है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हेनेवर देयर इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बोलो. इफ यू सेल इन्वेस्टमेंट व्हाट हैपेंस? माय गुडनेस. अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो क्या होता है? either there can be profit or there can be loss. बराबर कि नहीं? yes or no? that need to Yes. be calculated. उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने आप थोड़ी आएगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अभी उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है मालूम है ना? प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. सेम. सेकेंड, हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स इंटरेस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों ही क्या है? परचेज में वो कॉस्ट बन जाता है, सेल्स में वो सेलिंग प्राइस बन जाता है. बट वो कौन सा प्राइस होना चाहिए? एक्स इंटरेस्ट प्राइस. और अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट. आई थिंक आई एम गोइंग लिटिल फास्टर. अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज टेल मी. एक्स इंटरेस्ट प्राइस अगर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो कैसे निकालना है? कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट. ये परचेज और सेल्स में पहले 2 स्टेप्स कॉमन है. नाउ third step is calculation of average cost. Weighted average cost. Now as per accounting standard 13, जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होती है तो हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है. बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. सपोज ये ए के पास 1000 बॉन्ड्स थे और उसने 1000 पूरे बेच दिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है. 1000 बॉन्ड्स थे, 1000 के 1000 बेच दिए. देखो मैं एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ यहाँ पे. 1000 बॉन्ड्स 1 लाख के. कितने के? 1 लाख के. सारे के सारे बॉन्ड्स उसने 1000 के 1000 बॉन्ड्स
बेच दिए 97,000 में, सेलिंग प्राइस इज 97,000, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस? ये कॉस्ट है और ये सेलिंग प्राइस है। वन 1000 बॉन्ड्स का कॉस्ट है 1 लाख, सेल क्या 1000 बॉन्ड 97,000 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इतना लॉस सिंपल है। लॉस लॉस कितना? 3000 का। 3,000 ये इजी हो गया कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स बेच दिए। लेकिन ये अगर मैं बोलूं कि 800 बॉन्ड्स बेचे हैं 97,000 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कितना प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट अब 1000 बॉन्ड्स मेरे पास थे 1 लाख के, उसको मैंने, उसमें से मैंने 1000 के 1000 नहीं बेचे, मैंने 1000 में से 200 बॉन्ड्स रख दिए और 800 बॉन्ड्स बेचे 97,000 में, तो कैन यू टेल मी वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। यस प्रॉफिट हुआ, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अगर 1000 बॉन्ड्स 1 लाख के हैं तो 800 बॉन्ड्स कितने के होंगे? If 1000 bonds cost 1 lakh, तो 800 bonds कितने के